हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो आज हमारा टॉपिक है, आज है हमारा भाज्य और अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। तो आज हम दो इन संख्याओं के बारे में समझेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो मैं और समझाऊँ इससे पहले, अगर आप हमसे और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाज्य संख्याएं, पहले मैं इसको डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर इसको मैं सिंपल वे में समझा दूँगी जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो एक से कट जाए और खुद से कट जाए और अदर संख्याओं से भी कट जाए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 खुद से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 खुद से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो 8 ये भी 1 से कटेगा, 2 से, 4 से और 8 से। इसी तरह जो संख्याएं होती हैं जो अब एक से स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी कट जाएं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। वहीं अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो या तो एक से हो या फिर खुद से विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 2, 3, 5, 7, 11। अब देखिए, पहले बता देती हूँ इसको डिफाइन करके कैसे होती हैं। तो देखिए, जैसे मैंने 2 लिखा है तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 5 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। 7 1 से होगा और 7 से होगा। 11 1 से होगा और 11 से होगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक से और दूसरी संख्याओं से ना कटे, वही संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 बताया जो भाज्य संख्या थी, तो जैसे 4 है वो कितनी संख्याओं से कटेगा? तो ये जो है पहले तो 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा और फिर खुद से भी कटेगा। 3 संख्याओं से कटेगा ये। वहीं 6 होता है तो 6, अब आप 9 बोलेंगे। अगर 9, कभी कभी ऐसा होता है कि हम विषम संख्या, सम संख्या और भाज्य अभाज्य में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, अलग कॉन्सेप्ट है उनका। सम विषम का कॉन्सेप्ट होता है 2 से, और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वह होता है एक व स्वयं के अतिरिक्त। बस इतना सा कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे कि मैंने 9 बोला तो 9 देखिए 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। तो ये क्या हो गया? ये अपने से भी कट रहा है, दूसरी संख्याओं से भी कट रहा है, तो इसीलिए ये कैसा हो जाएगा? ये भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो देखिए, अगर इसको सिंपल वे में कुछ उदाहरण दे देती हूँ। जैसे कि हमने बोला 35, क्या ये भाज्य है या अभाज्य है? तो हमने देखा 35 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड हो सकता है और खुद 35 से डिवाइड हो सकता है। तो ये कितनी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है? 1 से भी हो रहा है, खुद से भी हो रहा है और अदर 2 संख्याओं से भी हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या कैसी हो गई? तो ये संख्या हो गई भाज्य संख्या। इसी तरह मैंने बोला 77 भाज्य है या अभाज्य है? तो इसको भी देख लेते हैं। 1 से जाएगा, 11 से जाएगा और 7 से जाएगा। तो ये कैसी हो गई? ये भी भाज्य हो गई। फिर हम देख लेते हैं 19, ये कैसी है? तो ये 1 से जाएगा और खुद 19 से जाएगा। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? जो खुद सिर्फ 1 से कटे और 19 से कटे, तो ये कैसी संख्या हो जाती है? यह अभाज्य संख्या कहलाती है। हाँ, तो ऐसी संख्याएं जो खुद की सुने, अपने घर वालों की सुने और बाहर वालों की भी सुने, यानी ऐसा आदमी जो सबकी सुनता हो, वह कहलाता है भाज्य।
और जो सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की सुनता हो और किसी की ना सुने, उसको कहते हैं अभाज्य। तो इस तरह भी याद रख सकते हो, जिससे थोड़ा जल्दी याद हो जाए, कभी भूले नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए कि जो अपनी सुने, अपने घर वालों की सुने और बाहर वालों की भी सुने, तो उसको कहते हैं भाज्य। और जो अपनी सुने और अपने फैमिली वालों की सुने ओनली और किसी की ना सुने, उनको कहते हैं अभाज्य। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आज समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी समझ में आए। और अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। आज के लिए धन्यवाद।